नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। तो STFL फैमिली डे फिल नंबर्स बात की जाए बाजार की, तो मूड माहौल बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज डेली के डेली मार्केट में प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे का जो पोर्टफोलियो करेंगे वो काफ़ी लाल होता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो ये गैस मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता, बट येस बहुत सारे दिग्गज जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी कुछ रिपोर्ट्स हमें सामने देखने को मिल रही है, जहाँ पे CLSA का दावा है कि आने वाले कुछ महीने में निफ्टी बॉटम आउट कर सकता है। लेवल्स की बात की जाए 14,500 बताया ज़रूर जा रहा है। तो ऐसा गाइस ये नहीं है कि ऑफकोर्स इन्होंने जो बॉटम बताया है उसी का लेवल पे बॉटम आउट होगा। हो सकता है कि उसके पहले हो जाए, हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा गिरावट हो जाए। लेकिन इसी बीच में 30 ईयर्स में निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया है, इंडेसेस की बात की जाए तो उन्होंने गाइस S&P 500 की बात की जाए, डो की बात की जाए, अभी के टाइम में एस कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स निफ्टी की दशा क्या देखने को मिल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा, अपनी अनबायस्ड कमेंट्री जरूर दूंगा, बट उससे पहले मैं बता दूं, जब तक गैस मार्केट बॉटम आउट नहीं करता है तब तक ही पेन होता है। आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी ने 12,200 के आसपास जब टॉप लगाया था, अचानक से गैस 7,700 में बहुत ही क्विक टाइम में देखने को मिला। तो जी गैस जो पेन था बस ये बॉटम तक ही था। उसके बाद आपने देखा कि 2020 के बाद और 21 के बाद क्या रैली हमें देखने को मिल चुकी है। तो मार्केट में गैस अभी के टाइम जो अनसर्टेन माहौल है इसके वजह से बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, जिस कंपनी की अर्निंग सही है आप पैनिक ना करें। जब मार्केट में करेक्शन ओवर होगा, जो कि तय है कभी ना कभी ज़रूर होगा, चाहे वो लेट से हो या फिर बाद में हो। तो इसी बीच में गैस याद रखिएगा, जब मार्केट टॉप लगाता है और रिवर्सल करता है तो अच्छे स्टॉक्स हमेशा नया हाई लगाते हैं। इसी बीच में आप किसी स्टॉक को दाव खेल रहे हैं और कितना कन्विक्शन लेवल हाई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देखें, इतिहास ऐसा गवाह बोलता है अकॉर्डिंग टू CLSA कि निफ्टी 14,500 के आसपास एक बॉटम आउट कर सकता है। निफ्टी की बात कीजिए तो ऑफकोर्स कैस अभी बियर मार्केट नहीं है, मैं निफ्टी इंडेक्स की बात बोल रहा हूँ। और सेम सेंसेक्स के भी, ऑल दो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में गैस अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और दोनों के दोनों जो इंडाइसेस हैं वो बियर जोन में आ चुके हैं। सेम गैस IT का भी यही हाल होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेस्टेक की बात की जाए तो ऑफिशियली वो बियर मार्केट में आता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी गैस मैंने क्या बताया कि जब तक मार्केट का बॉटम आउट नहीं होता तब तक पेन होता है, बिकॉज बहुत ऐसे निवेशक होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेड भी लेते हैं और मार्केट में गैस हमेशा लॉन्ग से पैसा नहीं बनता है, बहुत लोग शॉर्ट करके भी पैसा कमाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक एवरेज जो बियर मार्केट होता है 1 से 1.5 साल के आसपास चलता है और उसके बाद जब बुल मार्केट होता है वो 3 to 4 ईयर्स का देखने को जरूर मिलता है। तो अच्छे से पता है कि मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी थी उसको लेकर जो फेड ने कमेंट्री की है, RBI ने कमेंट्री की है, जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा अनसर्टन माहौल लगा हुआ है। और याद रखिएगा, अगर लिक्विडिटी छीनी जाती है ये इन्फ्लेशन के लिए अच्छी बात होगी, बिकॉज जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन भागा है और 2x रफ्तार से भागा, रीज़न साफ था रशिया और यूक्रेन। तो ऑफकोर्स गैसेस को कम करना टॉप प्रायोरिटी है। तो जी गैस अगर रशिया यूक्रेन का मैटर नहीं होता तो मार्केट में जो मूड माहौल है उतना ख़राब नहीं होता। बट ध्यान रखिएगा, ये गैस मार्केट है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। बट येस, इस बात की गैस मैं गारंटी देता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छे स्टॉक्स को होल्ड किए हैं, जैसे ही निफ्टी रिवर्स करेगा, निफ्टी के टॉप 10 टॉप 20 मिड कैप के स्मॉल कैप के जो ग्रोइंग कंपनी है, जिनकी EPS सही है, कर्जे में बहुत बढ़ोतरी नहीं हो रही है, प्रोमोटर होल्डिंग सही है, उन सब में रिकवरी आना तय है। तो गैस मार्केट की करेक्शन से आपको पैनिक नहीं करना है। आई नो बहुत मूड ख़राब होता है, बट यस इसी बीच में आपको धैर्य रखना है और पेशेंस बनाए रखना है। मार्केट में गैस जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं हमेशा जीत उनकी इसीलिए होती है बिकॉज वो लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी को होल्ड करना जानते हैं। बिकॉज इसके बाद करेक्शन के बाद जब रिवर्सल होती है, जिस कंपनी के अंदर EPS होती है, सबसे पहले गैस वो स्टॉक भागता ज़रूर है। दूंगा उस बात पे जो फाइनल कमेंट्री है मैं ज़रूर दूंगा। बट अगर आप देखें तो इनके अकॉर्डिंग दोस्तों मार्केट इज़ ऑन अ स्लो ग्रेन डाउनवर्ड्स, द फॉल दैट बिगिन इन अक्टूबर। आपको अच्छे से पता है कि अक्टूबर के महीने के बाद ही हमें फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस ये 7वां महीना है जहाँ पे ये जो फॉल है कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस इतिहास बोलता है कि ये वन ऑफ द स्लोएस्ट जो राइड है ये बियर मार्केट की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस 20% के आसपास जब इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से टूटता है तो ये बियर मार्केट का संकेत ज़रूर होता है। तो निफ्टी की बात कीजिए ऑलरेडी गैस 14-15% के आसपास ये टूट चुका है। तो इनको ऐसा लगता है कि 7 to 8% के आसपास ये डाउन साइड है। ऑल अगर आप देखें जो प्रेसाइज बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो रफली अगर आप देखें तो बियर जोन में आ चुकी है। तो निफ्टी को अगर आप देखें बियर मार्केट में कराना है 20% के आसपास फॉल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूर है। तो जी 14% के आसपास अगर आप देखें तो लाइफ टाइम हाई से निफ्टी लुढ़क ज़रूर चुका है। अगर आप देखें इनके अकॉर्डिंग, किनके अकॉर्डिंग, CLSA के अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है कि जो 19 करेक्शन हुआ है 30 साल में,
ये गाइस ओवर द 10%, 10 से 20% के आसपास 19 बार करेक्शन हुआ है। और ये जो 7 महीना का जो करेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑफकोर्स ये बहुत ही स्लोएस्ट हमें देखने को मिलता है। ये गाइस प्राइस वाइज करेक्शन होता है, एक टाइम वाइज करेक्शन हमें देखने को मिलता है, जिनके अकॉर्डिंग जो टाइम वाइज करेक्शन है ये ऑलमोस्ट ओवर होने के कगार पे है। बट येस, जो गाइस प्राइस वाइज करेक्शन है, इनको लगता है कि आने वाले कल में हो सकता है। तो इतिहास की बात की जाए तो 30 ईयर्स में अगर आप देखें तो 19 करेक्शन हुई है, जो 10 से 20% के आसपास हमें देखने को मिलती है। और गाइस ये उनमें से ही एक करेक्शन देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। ये करेक्शन है कहाँ पे थमेगा, मैं बताऊंगा कि आने वाले कल में इनका जो फोरकास्ट है क्या है। बट इन्होंने कैसे कुछ अच्छी बातें भी कही हैं। उन्होंने ये बताया कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑनगोइंग डिक्लाइन इज दैट निफ्टी हैज़ नॉट अंडर परफॉर्म इट्स ग्लोबल पीयर्स। आपको अच्छे से पता है गाइस कि इसके पहले जितने भी डिक्लाइंस हमें देखने को मिल रहे थे, 18 डिक्लाइन में 16 डिक्लाइन ऐसा था जो 30 ईयर में हमें देखने को मिला, जहाँ पे S&P 500 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडाइसेस है कहाँ का, यूएस बाजार का। तो जो है इसको निफ्टी ने अभी तक अंडर परफॉर्म नहीं किया है। रही बात दोस्तों जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो मार्केट में पूरा विजिबल है, बिकॉज इंडिया का जो डेमोग्राफी है और जिस हिसाब से इंडिया आने वाले कल में जो एशियन मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो है इंडिया में जो शक्ति है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट के पास फुल टाइम है, जहाँ पॉलिसी को वो ठीक ठाक इंप्लीमेंट कर पाएँ। तो जिनका ये देखना बनता है कि आने वाले कल में जो एशियन मार्केट है और जो विदेशी मार्केट है, इसके तुलना में हमारा जो निफ्टी और सेंसेक्स कैसा कर सकता है। बट इन्होंने बताया भी है कि जिस रफ्तार से मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारे इंडाइसेस भले बियर मार्केट में आ गए हैं, बट येस निफ्टी अभी भी बियर मार्केट से थोड़ा दूर होता हुआ देखने को जरूर मिल रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर बाजार में आज हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, बट येस हमारा पोर्टफोलियो बहुत डाउन था। रीज़न क्या था दोस्तों, मैं आपको साफ से बताना चाहता हूँ, जिस रफ्तार से मिड कैप और स्मॉल कैप अभी के टाइम गिर रहे हैं, ये अपने आप में कंसर्न का मैटर इसलिए होता है बिकॉज आपको पता है कि लार्ज कैप कंपनी थोड़ा सा कम गिरते हैं एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। तो जी हाँ गैस, रफ्तार से जब तेज़ी आती है तो उसी रफ्तार से हमें देखने को मिलती है। बिकॉज मार्केट में कभी भी गैस कोई भी स्टॉक एक डायरेक्शन में परफॉर्म नहीं करता है। बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पे स्टॉक आपका 30%, 40%, आधा भी होता है, बट उसके बाद जब रिकवरी होती है वो बुल मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म जरूर करता है। तो जी गैस ऑफिशियली अगर आप देखें निफ्टी स्मॉल कैप में 3.5% के आसपास फॉल देखने को मिली। तो जी गैस आप निफ्टी के जितने भी स्मॉल कैप जो अच्छी कंपनी है उसको क्यों ना होल्ड करते हो, बट यस निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत प्रेशर जरूर है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो एक साल का हाई अगर आप देखें तो 12,000 के आसपास हमें देखने को मिलता है। और लो की बात की जाए तो जी हाँ गैस आज के दिन हमें फ्रेश लो लगता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। तो रही बात गैस अगर 6 महीना की, अगर इंडेक्स खुद इटसेल्फ 22% डाउन रहेगा तो सोचिए स्टॉक का हाल क्या होगा। आपको अच्छे से याद है जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट किया था अक्टूबर के महीने में, उसके बाद 3-4 महीना मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत तेज़ी थी। बिकॉज आपको अच्छे से याद है कि जब मार्केट का मूड माहौल ठीक होता है और जब निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा कंसोलिडेट करता है, वहाँ पे गैस मिड कैप और स्मॉल कैप का साइकिल हमें देखने को मिलता है। और सेम गैस जब मार्केट में डिस्टर्बेंस होता है तो मार्केट में ऐसा लोगों को लगता है कि फटाफट स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकाला जाए और वही पैसा को लार्ज कैप में शिफ्ट किया जाए, जिसकी वजह से अभी के टाइम निफ्टी तो कम गिरा है, बट येस एज कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप उसमें ज़्यादा कम गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मिड कैप और स्मॉल कैप का दी एंड नहीं है। आपके पास अगर अच्छी कंपनी है जिनके ईपीएस, सेल्स, प्रॉफिट और जिनके लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस मॉडल कंटिन्यू होते हैं, तो मार्केट में गैस जब रिवर्सल होती है वो कभी भी हो तो ऑफकोर्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ज़रूर होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंप्लेन करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में गिरावट होगी तो पोर्टफोलियो का रंग ब्लीड होगा। और आपके पोर्टफोलियो में अगर लार्ज कैप कम है और मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा है तो इसलिए गैस थोड़ा सा पेनफुल मोमेंट हमें देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। इसी के बारे में गैस सीएलएसए की बात की जाए, उन्होंने बताया भी है कि DJI मतलब डो जोन्स इंडेक्स की बात की जाए, वो अभी के टाइम अगर आप देखें 7% एक साल में फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी भी अगर आप देखें तो निफ्टी ने हरा ही क्लोजिंग दी है, तो बहुत ही ऐसा रेयर केस होता है। 18 में 16 बार ऐसा मैंने पढ़ा। और उन्होंने बताया भी है कि S&P और डो जोन्स को निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है। बट अभी के टाइम में जो भारतीय गवर्नमेंट का जो स्टांस हमें देखने को मिलता है और जिस रफ्तार से हमारा जो GDP है वो पॉजिटिव में आने की उम्मीद है, जिस सबसे का GST कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी जेफरीज ने बताया था अगर निफ्टी 14,000 के आसपास आता है तो खुद बाइंग करने के रेडी है। तो रही बात उस निफ्टी के आउटलुक की, तो ये शॉर्ट टर्म में काफ़ी नेगेटिव बना हुआ है। बट येस लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ऑफकोर्स आने वाले एक डिकेड के लिए अगर भारतीय गवर्नमेंट सही से देश को चलाते हैं और जिस रफ्तार से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म का जो बेनिफिट है 10 ईयर्स में ये भारतीय बाजार को देखने को जरूर मिल सकता है। अब रही बात निफ्टी के आउटलुक की, उधर पे करना क्या मैं क्या बताऊं। इधर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, आपको मजबूती रखनी है अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। इसके पहले भी गाइस बड़ी बड़ी करेक्शन हुई थी, बड़े बड़े स्टॉक्स आधे भी हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उन रिकॉर्ड तोड़ हाई लगाया था। तो जिनका अगर आप 2020 के पहले आए हैं और निफ्टी में अगर आपने लोअर सर्किट देखा है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय क्या पेन था और क्या अफरा तफरी थी। बस गैस अफरा तफरी एक बॉटम बनने तक ही थी, बट उसके बाद जब मार्केट रिवर्स किया
तो एक डायरेक्शन में भागता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो बीच बीच में गैस मार्केट में एक करेक्शन होता है, कॉन्सोलेशन फेस होता है, ये गैस मार्केट का पार्ट है। अगर आप मार्केट को चीयर करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं उनके गुड पार्ट के लिए, तो बैड पार्ट के लिए गैस मार्केट को हेट करना सही बात नहीं होती है। सारा चीज़ गैस मेंटल स्ट्रेंथ से ही होता है। जो लोग अभी के टाइम में डर के अच्छे स्टॉक्स को पानी के भाव बेच रहे हैं, उनका गैस लॉस होगा, और जो कंपनी अच्छी है, पानी के भाव मिल रही हैं, एसआईपी से उठा रहे हैं, इनका प्रॉफिट होगा। मैंने क्या बताया, मार्केट गैस बॉटम किसी को पता नहीं होता है। जब 2020 की मंदी आई थी, बहुत लोगों ने गैस निफ्टी को 6000, 5000, इवन 4000 के आसपास टारगेट दिया था। निफ्टी ने गैस सबको सरप्राइज ज़रूर किया है। बात फेड कमेंट्री की, आरबीआई कमेंट्री के डेटास की, तो गैस वक्त बताएगा कि आने वाले कल में निफ्टी की दिशा क्या होगी। बट मैंने आपको साफ साफ बताया कि अगर आप भारतीय मार्केट को लॉन्ग टर्म देखें तो बहुत ही बड़ा एक बुल मार्केट एंजॉय आप कर सकते हैं। बट ये शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो करेक्शन होने की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में गैस अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना सीखें। आपके पास पैसे हैं तो स्पेसिफिक लेवल्स पे आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, ओवर एलोकेट कोई भी स्टॉक में ना करें। बट येस, घबरा के बेचने की सलाह गैस मैं नहीं दूंगा, बिकॉज मार्केट का एक बहुत ही गुड पार्ट भी होता है, बैड पार्ट भी होता है। गुड पार्ट में से गुड न्यूज़ आती है और बैड पार्ट में से बैड न्यूज़ आती है। तो इसी बीच में गैस 14,500 का लेवल देख के एकदम घबराना नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, क्षमता है, तो आप अच्छे स्टॉक्स को एवरेजिंग करें, अच्छे बाइंग लेवल पे खरीदें और लॉन्ग टर्म तक बने रहे। बिकॉज अगर आप 1-2 साल के बीयर मार्केट के लिए डर के भाग जाएंगे तो आने वाले कल में गए जो 2030 तक जो इंडिया एक बुल मार्केट का विटनेस हो सकता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। याद रखिएगा। तो उससे ये एक ऐसा फेस था जहाँ बहुत लोगों ने पैनिक करके बहुत सारे स्टॉक्स को बेच दिया, और जैसे ही रिवर्सल मार्केट में हुआ उन्होंने बेचा। रही बात टाइटन की, एशियन पेंट की, ये बहुत सारे स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई ज़रूर लगाएं। तो जिन्हें गैस इंडेक्स अभी के टाइम अगर अंडर परफॉर्म करेगा तो स्टॉक्स में प्रेशर होगा। बट येस, इंडेक्स में गैस अगर फिर से रैली आएगी जो कि आना तय है, वो कब आए कोई बता सकता नहीं है। बट येस, आने वाले कल में गैस जो आंकड़े आने वाले इन्फ्लेशन को लेके ये बहुत बड़ा होना ज़रूर पॉजिटिव चाहिए, वरना मार्केट इसको लेकर नेगेटिव ट्रीटमेंट ज़रूर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गए जो मंत्र हैं, होल्डिंग गुड कंपनी गुड प्राइस से मिल जाए तो अच्छी बात है। बट येस, अगर आपने कोई भी कंपनी अच्छे लेवल्स पे खरीदी है, कन्विक्शन में खरीदी है, 20-30% डाउन है, तो ये आपकी गलती नहीं है। बिकॉज मैंने क्या दिखाया, स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स अभी खुद बियर टेरिटरी में है। तो जिनका इंडेक्स कभी ख़त्म नहीं होता, स्टॉक जल्दी होता है। बट येस, उस इंडेक्स में भी क्या जो टॉप क्लास स्टॉक है, लीडर्स हैं, वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म जरूर करते हैं। तभी के टाइम में प्रेशर ज़रूर है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी कंपनी को होल्ड करें बिना टाइमिंग करके, तो एक रिवॉर्ड हो सकता है। खरीदना नहीं खरीदना कैसे आपकी पर्सनल मर्जी की बात है। बट येस, लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आप होल्ड करते हैं, मार्केट को समझते हैं, तो गैस एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे कंप्लेन नहीं करके अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस जरूर करना चाहिए। बात बॉटम की, मैंने क्या बताया गैस, भले वो सीले से हो, जेफरीज हो, वॉट एवर, गोल्डमैन सैक्स क्यों ना हो, कोई एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होता है। कभी किसी का प्रेडिक्शन लगती है, कभी नहीं लगती। बट इसी बीच में अगर आप लॉन्ग टर्म इंडेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो यस, उसको फियर और पैनिक में आप खुद पैनिक ना करिए। यस, मूड माहौल तो ख़राब होता है, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। बट ये सबके पास पैसे हैं तो ख़राब मोमेंट में गए अच्छे स्टॉक सस्ते प्राइस मिलते हैं, तब चाहे तो धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। पैसे नहीं है तो आराम से के पास जो भी होल्डिंग पड़ी हुई है उसको आराम से कंटिन्यू कर सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आपका क्या व्यू है इसको लेके कमेंट बॉक्स में चाहे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना आप भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस फाइनली एक और भी अपडेट, अगर आपको 1 लाख का पोर्टफोलियो इसी बीच में चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस मार्केट गिरावट में कौन कौन से स्टॉक का एक बास्केट बन सकता है 1 लाख के पोर्टफोलियो में, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गैस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।